अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 नाइन्थ क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी एक्सरसाइज 5.3 का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। इसमें यह कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। तो बड़ी आसान सी इक्वेशन है। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये जो मार्ड में वैल्यूज होती हैं ना, इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज कहती हैं। इनको सोल्व करना है और एक्स वाई जी, अगर यहाँ पे एक्स है, वाई है, जी है, तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने कैसे सोल्व करना है, तमाम पार्ट्स में बिल्कुल सेम, सारे स्टेप्स सेम हैं। ये जो मॉड है एब्सोल्यूट वैल्यू है, जब भी इसको ख़त्म करते हैं तो इस साइड पे इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब है एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक तो +5/3 और एक्स की जो दूसरी वैल्यूज़ है ये -5/3 है। तो फिर नेक्स्ट हम इसको लास्ट पे सोल्यूशन सेट में भी लिख देंगे, +5/3 और -5/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, माइनस को बेशक पहले, प्लस को बाद में, तमाम पार्ट्स में इसी तरह दोनों वैल्यूज़ को लिखना है हमने। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, x + 2 मॉड = 6। तो इसी तरह ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉड वाली वैल्यू है, इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस वैल्यू जिसके साथ आया है, हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्लस में, और यहाँ पे इसको माइनस में लिख लेना है, -6। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 6, ये +2 था, इधर आके -2 हो जाएगा। 6 - 2 4, एक वैल्यू आ गई 4। इस साइड पे हल करते हैं। -6, ये +2 था, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। -6 और -2 तो -8 आ जाएगा। तो इस तरह हम लास्ट पे फिर इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, 4 और -8, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो मॉड वाली वैल्यू है, इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। पहले इस साइड को हल कर लेते हैं। 5y, ये -1 था, इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। 5y = 9 और 1 10। यहाँ से जो y की वैल्यू है 10, 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 5 2s are 10। तो y का आंसर आ गया। दूसरी साइड पे हल करते हैं इसको। ये -1 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +1 हो जाएगा। तो 5y = -9 + 1 -8 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी -8/5। कटिंग नहीं कर सकते इसकी मज़ीद आगे हम, तो सोल्यूशन सेट में इन दोनों आंसर्स को लिख देंगे, 2 और -8/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम इसी तरह है। पहले हम इस मॉड को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस के अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। +1 था, इधर आके -1 हो जाएगा। 2 - 1, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस साइड पे अगर हम देखें तो -2, ये 1 इस साइड पे आएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो हम फिर सोल्यूशन सेट में आंसर्स को लिख सकते हैं, 1 और -3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे 6 - 3y, जब भी हम मॉड ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसके साथ ना तो प्लस का साइन लगाते हैं ना ही माइनस, वो 0 ही रहता है। तो यहाँ से अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये 0 ही रहना है। 6 = ये -3y, इधर आके +3y हो जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे, 6/3, 3 2s are 6, तो y का जो आंसर है ये आ गया 2। तो हम इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे कि y का आंसर क्या आ गया, 2। अब बुक में यहाँ पे इसके आंसर जो है वो आई थिंक सो 40 गिवन है। तो अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू हो 0 की जगह, फिर तो 40 आ सकता है, बट ये इसका करेक्ट आंसर है, तो बुक में इसमें मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें 3z, ये जो मॉड वाली वैल्यू है, इसको इसी तरह, ये 4 -4 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +4 हो जाएगा। 3 यहाँ पे z - 2 मॉड, 4 - 2 2 आ जाएगा। मॉड वाली वैल्यू को एक साइड पे, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो ये 3 मल्टीप्लाई है, अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाए ना तो ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब सेम जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उस तरह कर लेंगे। z - 2 मॉड ख़त्म करेंगे तो इस वैल्यू के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस में एक दफ़ा लिख लिया है, और इस साइड पे z - 2 = -2/3 माइनस में लिख लिया है। यहाँ पे इसको z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हल कर लेंगे। 2/3, ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा। 2 + 3 2s are 6 हो जाएगा। 6 और 2 8/3। तो z की वैल्यू आ जाएगी 8/3।
अब इधर हल करते हैं इसको, तो -2/3, ये -2 था, इधर आके +2 हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, ऊपर -2, 3 2s are 6, 6 - 2, तो ये +4/3। तो जो इसका आंसर है, आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। एक तो आ गया 8/3 और दूसरा 4/3। सोल्यूशन सेट में इन आंसर्स को लिख देंगे 8/3 और 4/3, तो ये इसका क्वेश्चन 6 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे 2x - 1 मॉड का साइन ख़त्म करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ प्लस में लिख लिया, और इस साइड पे हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। अब इसको हल कर लेंगे, ये -1 है, इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। 2x 5 और 1 6, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 6/2, 2 3s are 6, तो x का जो आंसर है ये आ जाएगा 3। अब दूसरी साइड पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x = -5, ये -1 था, इधर आके +1 हो जाएगा, तो -5 + 1 -4 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, -4/2, 2 2s are 4, सो x की जो वैल्यू है ये आ गई -2। अब इन वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, -2 और 3। बेशक 3 और -2 लिख लें या -2 और 3, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये x के दो वैल्यूज़ हैं, दो आंसर्स आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी स्मार्ट को एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करेंगे, प्लस माइनस आएगा, प्लस वाली वैल्यू को अलग, माइनस वाली वैल्यू को अलग लिख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 सॉरी। तो मजीद आगे फर्दर हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, x का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये -7, ये +2 था, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, -7 और -2 -9 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू -9/3, 3 3s are 9, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी -3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा -3 और 5/3, तो ये इसका आंसर आएगा, -3 और 5/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पे ये जो मॉड वाली वैल्यू है इसको इधर ही रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x मॉड 12 3s are 36। तो अब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को, इस मॉड को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। 4x = 36 और 4x = -36 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 36/4, 4 9s are 36, तो x का आंसर आ गया 9। इस साइड पे अगर हम इसको हल करें तो x = -36/4 हो जाएगा और 4 9s are 36, लेकिन यहाँ पे साथ माइनस आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है आप इसके अंदर लिख देंगे इसके आंसर को, तो इसका आंसर आया है 9 और -9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे मॉड वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेंगे, पहले इस वैल्यू को हल करते हैं। तो ये 10 इधर आके प्लस था, माइनस हो जाएगा, और 5x मॉड यहाँ पे जब माइनस करेंगे, 5 - 10 -5, तो जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल में यहाँ पे माइनस आ जाए तो ऐसी वैल्यू का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम ये कह देंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती तो फिर हम प्लस माइनस में लिख के इसको हल कर लेते। तो अब जो सोल्यूशन सेट होगा उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि एम्प्टी है इसका सोल्यूशन सेट, क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे 1 - 2y मॉड वाली वैल्यू को इसी तरह लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब हम इस मॉड को ख़त्म करेंगे, तो इस 12 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लस में लिख लिया है और दूसरी साइड पे इसी वैल्यू को माइनस में, यहाँ पे -12 लिख लेंगे, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हल कर लेते हैं, -2y इधर रहेगा, ये 1 इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। सो -2y = 12 - 1 11, तो यहाँ से y का जो आंसर है ये आ जाएगा -11/2। एक वैल्यू ये आ गई, इस साइड पे इसको हल कर लेते हैं। तो -2y को इधर ही रखेंगे, -12 ये +1 था, इधर आके -1 हो जाएगा, -12 और -1 -13, माइनस से कट जाएगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 13/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लास्ट पे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, एक आंसर तो -11/2 और दूसरा +13/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे मॉड वाली वैल्यूज़ को, ताकि एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर सकें। तो इसके साथ आ जाएगा 3x + 1 और इसके साथ 2 आ जाएगा मॉड 2x - 1।
स्मार्ट वाली वैल्यू को जब इधर लेकर आएंगे तो ये दूसरी साइड पे इधर मल्टीप्लाई है ना 2x 2 के साथ, तो इधर आके 2x-1 ये मार्ड डिवाइड हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई था, इस साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके मार्ड्स को ख़त्म कर लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे x+1 आ जाएगा, 2x-1 और इस वैल्यू के साथ +-2/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x-1 के साथ मल्टीप्लाई। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x+3 1 ज़ार 3 2 2 ज़ार 4x-2। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस x वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, -4x हो जाएगा और इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -2 और ये यहाँ पे -3 हो जाएगा इस साइड पे आके। x 3x-4x आंसर -x और यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, x की वैल्यू +5 आ जाएगी। अब दूसरी साइड पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा x+1 से और -2 था, यहाँ पे ये माइनस था, -2 मल्टीप्लाई होगा 2x-1 से। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x+3 हो जाएगा, -4x और माइनस माइनस +2 1 ज़ार 2। अब x वाली वैल्यू को इस साइड पे जब ले आएंगे तो इधर आके ये +4x हो जाएगा। इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर आके -3, 7x हो जाएगा, 4 और 3 -1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, -1/7। तो अब सोल्यूशन सेट में इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे। एक आंसर 5 आ गया और दूसरा -1/7 आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। इसमें आप देखें दोनों तरफ मार्ड आ गया है, तो अब हमने इस मार्ड को ख़त्म करना है। तो हमने इसकी ये जो राइट साइड है ना, इस साइड के साथ प्लस माइनस लगा लेना है। मार्ड ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लगा लेंगे राइट साइड पे। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा मैं इस साइड पे इस तरह लाइन लगा के इसको माइनस में लिख लूँगी। तो यहाँ पे -x+7। अब इसको हल कर लेंगे। 5x, ये x इस साइड पे आएगा, -x हो जाएगा, 7 ये +3 हो जाएगा, -3 था इस साइड पे आके +3 हो गया। यहाँ पे 4x आ गया, 7 और 3 10 आ गया, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। 10/4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। मज़ीद आगे फर्दर इसकी कटिंग की जा सकती थी, तो इस वजह से मैंने कटिंग कर दी। x का आंसर 5/2 आ गया। अब इसी तरह इस साइड पे हल कर लेंगे। 5x -3, इसी तरह पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -x और -7 हो जाएगा। अब इस x वाली वैल्यू को जब इस साइड पे ले आएंगे तो ये +x हो जाएगा, ये -3 था इस साइड पे आके +3 हो जाएगा। 6x हो जाएगा, 7 -3 करेंगे, -4 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -4/6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो x का यहाँ पे आंसर आ जाएगा -2/3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। एक आंसर इसका आ गया है 5/2 और दूसरा आंसर -2/3। 5/2 और -2/3 को इस तरह फिर सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें भी पहले मॉड वाली वैल्यूज़ को हम अरेंज करते हैं। एक साइड पे ये माइनस में थी, इस साइड पे आके +3 मॉड हो जाएगा। ये -3 या इस साइड पे ले आएंगे, +3 हो जाएगा। जिस तरह हम ऐड करते हैं ना कि अगर हम x के अंदर x को ऐड करें तो 2x होता है, 1 और 1 ऐड करें तो 2 होता है। सिमिलरली जब इन दो सेम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये 2z+3 हो जाएगा। इस तरह 1 और 1 2, तो ये 2z+3 मार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 5 और 3 8। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे ले जाएंगे तो 8 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ पे अब 4 रह गया, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं z+3 मॉड = 4। अब हमने मॉड ख़त्म करना है तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में फिर हम लिख लेंगे। प्लस माइनस पहले तो हमने लिखना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में z+3 = 4, इसको प्लस वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे और z+3 माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लेंगे, तो z की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये +3 है, इस साइड पे आके -3 हो जाएगा, z की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी, 4 - 3। अब यहाँ पे ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 होगा तो -7 हो जाएगा, -4 और -3 -7। तो सोल्यूशन सेट में इन आंसर्स को लिख देंगे, 1 और -7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया है। अल्लाह हाफिज़।